Presenting Civil Guruji app available in Google Play Store. Download now. Hello engineers, welcome to this Astonic platform which is made for civil engineers, made by civil engineer, that is Civil Guruji, the Civil Engineers Training Institute. I corporate trainer engineer Dilip Singh Pawar welcome you back to your own learning platform. So इंजीनियर्स चलिए जानते हैं कि सिविल फ्रेशर इंजीनियर को कौन कौन सी फील्ड में जॉब ऑफर की जाती है। आज इस वीडियो में उन्हीं फील्ड्स के बारे में जानेंगे। सो विदाउट वेस्टिंग एनी मोर टाइम लेट्स गेट स्टार्टेड। सो इंजीनियर्स, इस वीडियो में हम कंप्लीटली जानेंगे क्या क्या डिटेल जॉब्स हैं जो सिविल इंजीनियर को प्रोवाइड करवाई जाती हैं। लेट मी रीड आउट फॉर यू द फर्स्ट टॉपिक, फील्ड्स फॉर फ्रेशर सिविल इंजीनियर्स। टू गेट जॉब एज अ फ्रेशर इन सिविल कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री इज नॉट एन ईजी टास्क। ये सभी को पता है कि टू गेट योर फर्स्ट जॉब इन सिविल इंडस्ट्री इज नॉट ईजी, ये उतना ईजी नहीं है। इट रिक्वायर्स एफर्ट एंड राइट स्किल टू गेट द डिजायर्ड जॉब। अगर आपके पास राइट स्किल्स हैं, आपके पास एफर्ट हैं, पोटेंशियल हैं, तो आपको डिजायर्ड जॉब मिलेगी ही मिलेगी। उन्हीं में से कुछ जॉब्स हैं, उनके बारे में हम जानेंगे इसी वीडियो में। लेट मी रीड आउट द सब हेड, वेरियस फील्ड्स ऑफ इंटरेस्ट फॉर फ्रेशर वंस। एक फ्रेशर फन के लिए कौन कौन सी वेरियस फील्ड है जिसमें वो इंटरेस्ट ले सकता है, उसी के बारे में जानते हैं। डिफरेंट टाइप्स ऑफ प्रोजेक्ट हैं, उन्हीं में से कौन कौन से प्रोजेक्ट हैं जो एक सिविल इंजीनियर इंटरेस्ट के साथ वर्क कर सकता है। वो है डैम्स, ब्रिजेस, कमर्शियल कॉम्प्लेक्सेस, हाउसिंग प्रोजेक्ट्स, and along with this, if he or she interested in design also, so then he needs to perform design, construction, other related activities as well. अगर किसी फ्रेशर सिविल इंजीनियर को इन बॉडीज में से किसी में वर्क करने को मिलता है तो वो उसके लिए एक ड्रीम स्टार्ट है। सो एक इंजीनियर के इनिशियल स्टेज में अगर उसे इन सारी ऑर्गेनाइजेशन में किसी में वर्क करने को मिलता है, सो इट इज़ अ गोल्डन अपॉर्चुनिटी फॉर फ्रेशर सिविल इंजीनियर। सो इसी के साथ साथ आपको किन फील्ड का नॉलेज होना चाहिए? यू शुड हैव द नॉलेज ऑफ पब्लिक वर्क, मटेरियल साइंस एंड वाटर सप्लाई एज वेल। एज अ सिविल इंजीनियर आपको इन फील्ड के बारे में भी नॉलेज होनी चाहिए। अब चलिए जानते हैं कि गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन में अगर आप एम्प्लॉयमेंट लेना चाहते हैं तो ऑब्वियसली बात, उसके लिए आपको कॉम्पिटिटिव एग्जाम में फाइट करना ही पड़ेगा। रिक्वायर्ड पैरामीटर है, उनको क्वालिफाई करना ही पड़ेगा। हर साल स्टेट और सेंट्रल लेवल की जॉब्स आती है इन वेरियस सिविल बॉडीज इन गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन। आपको उन कॉम्पिटिटिव एग्जाम में फाइट करना है एंड गेट द रिक्वायर्ड मार्क टू गेट द एम्प्लॉयमेंट इन गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन। उसी के साथ साथ इंडिया में नंबर ऑफ पीएसयूज हैं जहां आप एम्प्लॉयमेंट ले सकते हैं। उन्हीं में से कुछ मेगा पीएसयूज कौन कौन सी हैं? एल&टी एंड सापुरजी पालोनजी। ये वो पीएसयूज हैं जो कैंपस ड्राइव के बेसिस पे आपको एम्प्लॉयमेंट देती है। तो फ्रेशर इंजीनियर के लिए सबसे अच्छा प्लेस क्या है टू गेट द जॉब इन दिस पीयूसी? इज योर कैंपस। आप अपने कॉलेज लेवल पर अगर एल&टी और सापुरजी या कोई भी पीएसयू कंपनीज आती हैं सिविल इंजीनियरिंग के रिगार्डिंग, तो आप उसमें डायरेक्टली इंटरव्यू के लिए फाइट करके इन पीएसयूज में एम्प्लॉयमेंट ले सकते हैं। या फिर इसका अल्टरनेटिव ऑप्शन क्या है? आपको मिनिमम 3 to 4 ईयर्स का एक्सपीरियंस होना ही चाहिए। जब भी इनकी रिक्वायरमेंट होती है, जब इनको एम्प्लॉयमेंट लेना होता है, तो ये सर्कुलर पब्लिश करती हैं प्रिंट मीडिया में। आप फिर जाइए डायरेक्टली इंटरव्यू दीजिए एंड गेट द एम्प्लॉयमेंट। And the next point is civil engineering jobs for freshers available in neighboring Gulf countries. ये आपको पता ही है, हमारी जो गल्फ कंट्रीज, जो नेबरिंग कंट्रीज है, उसमें सिविल इंजीनियर्स हाई इन डिमांड है। क्योंकि गल्फ कंट्रीज का मोस्टली डेवलपमेंट सिविल इंजीनियर्स की वजह से ही हुआ है, सिविल इंजीनियरिंग की वजह से ही हुआ है। उनमें से टॉप मोस्ट कंट्रीज कौन कौन सी है? कतर, बहरीन, सऊदी अरेबिया। अगर किसी को गल्फ कंट्रीज में किसी अच्छी कंपनी में अगर एम्प्लॉयमेंट मिलता है तो इट इज अ गोल्डन चांस फॉर हिम। सो इंजीनियर, इसी के साथ एक छोटा सा फैक्ट जानते हैं अबाउट अवर कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री। अकॉर्डिंग टू मार्केट सर्वे, कॉर्पोरेट इंडस्ट्री इज प्राइमरली डोमिनेटेड बाय स्मॉल एंड मीडियम साइज कंपनी। हमारी कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री में मोस्ट ऑफ द कंपनीज क्या है? या तो स्मॉल साइज या मीडियम साइज है। लार्ज साइज कंपनीज आपको कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री में बहुत कम मिलेगी। और उनमें से भी आप डिफरेंशिएट कैसे करेंगे स्मॉल और मीडियम साइज कंपनीज कौन कौन सी हैं? तो अकॉर्डिंग टू मार्केट सर्वे 95% ऑफ कंपनी जो कि क्या है, स्मॉल और मीडियम साइज कंपनी है, उसमें भी अगर नंबर ऑफ एम्प्लॉय की बात करें तो वो 200 से कम है, तो उसे किस में कैटेगराइज किया जाएगा? स्मॉल एंड मीडियम साइज कंपनी में। तो आप देख सकते हैं कि ओनली 5% कंपनीज आर देयर इन इंडिया हु एक्चुअली हैव लार्ज नंबर ऑफ एम्प्लॉयज, जिसमें 500 या उससे ज्यादा एम्प्लॉय हैं। उसे आप किस में कैटेगराइज कर सकते हैं? लार्ज साइज कंपनीज में कैटेगराइज कर सकते हैं। लेट्स मूव फॉरवर्ड। अब जानते हैं मेजर कंस्ट्रक्शन वर्क एलिमेंट्स क्या क्या है। लेट मी रीड आउट फॉर यू। मेजर कंस्ट्रक्शन वर्क एलिमेंट्स आर प्लानिंग एंड डिजाइन। प्लानिंग एंड डिजाइन क्या है? मेजर कंस्ट्रक्शन वर्क एलिमेंट है। सो प्लानिंग एंड डिजाइन किन किन प्रोजेक्ट के लिए एसेंशियल है?
building construction project, roads and highway project, power plants, housing, railway lines, mineral plants, dams, undertaking irrigation, urban infrastructure project. These technical domains would be a perfect head start for civil engineer fresher. इन सारे डोमेन में अगर आपकी प्लानिंग और डिजाइनिंग अच्छी है तो आपके लिए हेड स्टार्ट होगा. All work require many entities like construction contractor, equipment supply, material supply, solution provider. जितने भी सारे कंस्ट्रक्शन फील्ड हैं उनको 4 एलिमेंट्स के साथ डील करनी ही पड़ती है. वो कौन कौन से? कंस्ट्रक्शन कॉन्ट्रैक्टर के साथ, इक्विपमेंट सप्लायर के साथ, मटेरियल सप्लायर का और सॉल्यूशन प्रोवाइडर के साथ. सॉल्यूशन प्रोवाइडर कौन है? आपकी कंपनी में आपके प्रोजेक्ट मैनेजर, जिनको डिसीजन मेकर बोला जाता है, जो किसी भी सिचुएशन में डिसीजन को इजीली ले सकते हैं बिकॉज दे हैव लॉट्स ऑफ एक्सपीरियंस and they have been in this situation so many times. Let's move forward engineers. अब जानते हैं वेरियस जॉब प्रोफाइल्स क्या हैं जो सिविल इंडस्ट्री में सिविल इंजीनियर्स के लिए अवेलेबल है, उनको ऑफर की जाती है इन एनी ऑर्गेनाइजेशन, वेदर इट इज अ गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन और प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन. उन्हीं में से कैटेगराइज जॉब कौन कौन सी है? साइट इंजीनियर, स्ट्रक्चरल इंजीनियर, डिजाइन इंजीनियर, एस्टिमेशन इंजीनियर, क्वालिटी एश्योरेंस एंड क्वालिटी कंट्रोल इंजीनियर, बीबीएस इंजीनियर, सर्वेयर, बिलिंग इंजीनियर और प्रोजेक्ट इंजीनियर. सो आप सिविल इंडस्ट्री के किसी भी ऑर्गेनाइजेशन का पार्ट होता है तो आपको इनमें से ही एक पोस्ट के लिए ऑप्ट किया जाएगा. अगर आप एज अ कंसल्टेंट वर्क करते हैं तो आप किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के साथ इनमें से ही इंजीनियर्स के साथ डील करेंगे एट साइड. सो आपको इन पोस्ट के बारे में पता होना चाहिए सो दैट यू गेट टू नो व्हाट ड्रीम जॉब यू एक्चुअली डिजायर. लेट्स मूव फॉरवर्ड. इंजीनियर्स अब जानते हैं कौन कौन सी इंडस्ट्रीज हैं वेयर अ फ्रेशर सिविल इंजीनियर इज हाई इन डिमांड. So हमारी फर्स्ट टाइप ऑफ कैटेगरी है वेयर इंजीनियर इज हाई इन डिमांड. फर्स्ट वन इज आर्किटेक्चरल एंड प्लानिंग कंपनीज, मैन्युफैक्चर कंपनीज, इंडस्ट्रियल इंजीनियरिंग कंपनीज, कंस्ट्रक्शन केमिकल एंड केमिकल प्रोडक्ट कंपनीज, इंडस्ट्रियल कंस्ट्रक्शन, इंफ्रास्ट्रक्चर कंस्ट्रक्शन, कंस्ट्रक्शन ऑफ डैम, ब्रिजेस, रियल स्टेट, हाउसिंग कंस्ट्रक्शन, कमर्शियल कॉम्प्लेक्सेस, इंटीरियर फिट आउट एंड डिजाइन इंडस्ट्री, शेयर्ड स्पेसेस, को-वर्किंग स्पेस इंडस्ट्री एंड शेयर्ड लिविंग को-लिविंग स्पेस इंडस्ट्री. सो ये सारी इंडस्ट्रीज हैं वेयर अ फ्रेशर सिविल इंजीनियर विल ऑलवेज बी इन डिमांड. सो आप कोई भी इंडस्ट्री का पार्ट होना चाहते हैं उसके पहले आपको जिस इंडस्ट्री से आप निकले हैं उसके बारे में बेसिक नॉलेज होना ही चाहिए. सो होपफुली इंजीनियर्स ये वीडियो आपके लिए यूजफुल रहा होगा. अब आप इजीली डिसाइड कर सकते हैं कि किस इंडस्ट्री में आपको जाना है और किस इंडस्ट्री में आप एक्चुअली इंटरेस्ट के साथ वर्क कर सकते हैं. In the next video, we will bring more knowledgeable and educational content like this. If you like this video, then please like and share. Till then, be safe, be healthy. Jai Hind, Jai Bharat.